ये जो फोटो की मशीनरी जो ऐसे ऐसे हो रही है ना, बोलो बोलो, पता है मुझे क्या बोलना है कि अब क्या करेंगे वसंत, बोलो। हाँ, अब क्या करेंगे वसंत? सामना। मैं शरद से कह, शरद, अरे शरद, इंसानी भूत अपने आप को समझता क्या है? हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? अरे मैंने थोड़ी सी चुगली क्या कर दी, ब्लैकमेल कहा तुमने? सी 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 सी। तुम्हें संस्कार तो है ही नहीं, अकल धीरज ध्यान भी नहीं है, और अब तो संयम भी नहीं है। ब्लैकमेल इतना बढ़ा चढ़ा के? यमन बेटा, सी सी सी, बोलो बोलो, सी 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 सी, नहीं थोड़ा बेटर हो सकता है, सी 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 सी। हाँ हाँ, आप भी बोलिए। हाँ, पहले आप फ्रिज में से बाहर निकलिए। देख क्या रहे, बाहर निकलिए। आपको फ्रिज से बाहर निकलना नहीं है। क्या? क्या? आपको तो फ्रिज से बाहर निकलना चाहिए, बंद रखते हैं आप फ्रिज। अरे कितनी गंदगी है अंदर, धूल मिट्टी, ची, 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 ची। अरे कुछ दिनों में अंदर पेड़ उगने लगेंगे। पापा, फ्रिज में डिंपल के पेड़ नहीं उगने चाहिए, वरना भूत अंकल उस पे रहने लगेंगे। अरे डिंपल नहीं, पिंपल का पेड़। हाँ? पीपल का पेड़। और पेड़ उग गया ना तो मैं काट डालूंगा, लेकिन इनको वहां रहने नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, पेड़ काट डालेंगे, पर्यावरण की हानि करेंगे, उसका सत्यानाश करेंगे। अरे क्या आदमी है, सी 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 सी। बेटा तुम भी बोलो, सी 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 सी। नहीं नहीं, थोड़ा बेटर हो सकता है, और एक बार सी 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 सी। सी सी सी। एक मिनट, क्या आप शी 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 कर रहे हैं? आप क्या हमें ताने मार रहे हो? हाँ, ये तो वही बात हो गई ना वसंत, उल्टा चोर कोर्ट रूम को डांटे। क्या 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 कह रही हो तुम? कोर्ट रूम? कोडवाल? अरे वो अनुराधा है। तुम रहने दो ना भाई, चुप रहो। हाँ। अरे बीवी का अपमान, अरे तुम में तो तमीज भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपने तो पहनी है। लो लो लो, आपके पार्टनर को अभी सिखा। बोलो। हेमंत भैया, ये कमीज। हाँ, एक मिनट, ये डिंपल पिंपल कमीज तमीज को छोड़िए। आपके भटकने के लिए आप हमारे शरद को क्या जिम्मेदार ठहरा रहे, जबकि आपकी वजह से हम सब भटक रहे हैं। क्या? देखिए, आपको हमसे प्रॉब्लम है ना, तो आप कॉलोनी वालों को क्यों डरा रहे हैं? हाँ, मैं उनको डरा रहा हूँ? हाँ? अरे वो तुम्हारी भैरवी, वो भैरवी, अरे उसने तो मुझे काम पे लगा दिया। मैंने वो साइड टेबल क्या थोड़ा सा शिफ्ट किया, मुझे बोली ऊपर आओ, दिवाली आ रही है, थोड़ा वार्डरोब शिफ्ट करके दो, कचरा निकालना है। अरे उससे डर के तो मैं यहाँ आ गया, ताकि आपको मुझे टॉर्च लेके ढूंढना ना पड़े। लेकिन भूत अंकल, आपको तो कैंडल लेके ढूंढना पड़ेगा ना। बेटा क्या है? ओ भूत, क्या? बस करो, हमें आपकी दास्तान सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे और हम आपको ना कैंडल, ना टॉर्च, ना बैटरी, ना किसी से भी ढूंढने बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ। देखो भाई, ढूंढना तो पड़ेगा। देखा वर्षा, देखा? हाँ। फिर से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? आपको मालूम है ब्लैकमेल क्या होता है? हाँ, काला आदमी, ब्लैक मेल। बेटा वो ब्लैकमेल अलग होता है, वो MALE, मैं ब्लैकमेल MAIL की बात कर रहा हूँ। इनका तो ट्रांसलेशन भी गलत है। आप वो ब्लैकमेल पे आइए। अब दिखाता हूँ आपको ब्लैकमेल क्या होता है। 12:30। ठीक है, क्या है ये वर्षा भाभी? भाभी, ये फिर से आपने ऐसी तेज पे कर दी। कितनी ठंड लगी। अब मैं प्रभाकर दातार
बाहर जाऊंगा खुली हवा खाने के लिए। नहीं नहीं, और साथ में कॉलोनी वालों की गालियां। 12:30 बज गए ना। ये बस। अरे हेमंत, मैं तो भूल ही गया कि मैं मर गया हूँ, वो तो जिंदा है। हेमंत, वसंत, हेमंत बेटा, छी 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 छी। भूत अंकल, इसे जाने छी 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 छी। हेमंत जरा बेटर हो सकता है। हाँ, हेमंत। क्या हो रहा है हेमंत यहाँ पर? वहाँ कौन रहता है? भावना आंटी। तो बुलाओ उनको, जाओ। भावना आंटी जरा भी दीदी, तो ध्यान क्या है हेमंत? यहाँ कौन रहता है? ओझा अंकल। हाँ, तो बुलाओ उनको। हाँ, आए तो नहीं तो। हाँ तो ठीक है, तू अपना ओझा अंकल, हाँ लाजो आंटी, बुलाओ बुलाओ। धर्मेंद्र अंकल। ओ अरे चलो जागो। अरे 12:30 हो गए हैं, सो रहे, चलो जागो। मिस्टर दादा, हेमंत क्या कर रहा है? घोटाला इज पोसेस्ड। हाँ, क्या कर रहे हैं रात को बाहर? चलिए घर। अच्छा, चलो। हाँ? देखा मैं क्या कर सकता हूँ? देख लिया। आप क्या कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हैं, हम सबने देख लिया। अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। वसंत, हेमंत, शिशिर, अच्छा, क्या कर लोगी तुम? और मिस्टर वसंत घोटाला, मुझे पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं हो, कुछ और हो। और आप एक कमजोर कायर रूह हो, ये हमें पता चल गया है। और हमने ये तय किया है कि आपके सामने बेबस होकर झुकेंगे नहीं। अब हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चकुड़ी, वसंत भाई के शरीर के अंदर वो प्रेतात्मा घुस गई है। अरे वाह! अरे वाह! हाँ, अब मैं वसंत भाई से कह सकती हूँ वो ऊपर वाला वार्डरोब खिसकाने के लिए। ऊपर बहुत कचरा भी जमा हो गया है ना बा। अरे चकुड़ी, तू क्या जब देखो तब वो प्रेतात्मा से काम करवाने की बात करती रहती है। हाल भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो वसंत भाई को जल्द से जल्द वो प्रेतात्मा के चंगुल से छुड़ाए। का बाबा? हाँ बा। हम जान गए हैं कि ये जो इंसानी सुपर पावर है, जिस पर हमारी आस्था है, जिस पर हमारी श्रद्धा है, उसकी मदद से हम आपको यहां से भगा सकते हैं, है ना शिशिर? यस पापा। वो तो पत्थर है, पत्थर। मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। और सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल हमारे दिल में बसी श्रद्धा का है।
मेरी जान मेरी बच्ची में अटकी हुई है। मेरी बच्ची की जान को खतरा है, मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज, उसकी जान बचाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि जिस्म नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी बच्ची की जान खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे आप इतना क्यों हंस रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप डर रहे थे। है ना, जब से इन्हें पता चला है ना कि वो भूत प्रभाकर दातार नाम के मरे हुए इंसान का है, तब से जैसे इनकी आत्मा को ठंडक पहुंच गई हो। क्यों? आप किसी और की आत्मा को एक्सपेक्ट कर रहे थे? अरे कोई फोन कॉल थोड़ी है जो एक्सपेक्ट करूंगा, और कोई एजेंसी थोड़ी खोल रखी है मैंने। ओछा मोक्ष सर्विस फॉर रिजर्वेशन एंड बुकिंग, ऑल फूड कांटेक्ट मिस्टर मुरलीधर ओझा। है ना, कुछ तो बात है। अरे के बात है? और है ना, तुमने तो कहा था कि वो आत्मा अच्छी होगी, बेचारी मुसीबत में होगी, इसीलिए मैं समझी क्या? अरे लाजो देख, ऐना बेटिया कितनी थक गई है, इसे सुलाओ। नींद आई तो नहीं तो हाँ हाँ, चल मारी लाडे सर, आज बहुत दिनों के बाद मारी मानव का कमरा खाली नहीं रहेगा। चल चल चल, आजा। कैसे बताऊं कि चैन की सांस क्यों ली है मैंने? बस इस बात की तसल्ली है कि मारे बच्चे की आत्मा नहीं भटक रही। पानी तो पूछो। अरे भले आत्मा के आंसू नहीं दिखते, लेकिन आत्मा रोती तो है ना। मैं तो मर गया हूं, लेकिन आप लोग तो जिंदा है। पानी भी नहीं पूछते। बोलो बेटा, शी 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 नहीं, बेटर हो सकता है। शी 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 शी। हाँ हाँ, आप भी बोले। देखिए, आप प्लीज किटकिट करना बंद कीजिए और सीधे मुद्दे पे आइए। आपने कहा था कि आपके चचेरे भाई ने आपको मारने की कोशिश की, और अब आपको लग रहा है कि आपकी बेटी की जान भी खतरे में। तो ये बताइए, आपकी बेटी को आपके चचेरे भाई पे कितना भरोसा है? अरे पूरा का पूरा भरोसा है, वो तो उसको पिता समान मानती है। भूत भैया, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आपकी कजिन ने? ओ, क्या हुआ भाभी जी, पिछले 6-8 महीनों से मैं बीमार था। हाँ, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फायदा नहीं हुआ। और आपको तो मालूम है, ये सारे डॉक्टर्स अपना धर्म भूल के पैसे कमाने में लगे हुए थे। तो पिछले हफ्ते मुझे एक डॉक्टर मिला। पिछले हफ्ते? आपको मरे 3 हफ्ते हुए ना? हाँ, उसे मरे हुए 6 हफ्ते हो गए। वो भी मर गया था, उसकी आत्मा मिल गई। तो मैंने उसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, अब मैं मर गया हूँ फिर भी मुझे ठंड क्यों लग रही है। तो उसने तो बोला कि भाई अभी मैं भी मर गया हूँ, तो अभी तो मैं डॉक्टर नहीं रहा, तो कैसे बता पाऊंगा कि आपको ठंड क्यों लग रही है। भाई पैर पड़ता हूं मैं, प्लीज आप मुद्दे पे टिके रहिए। नहीं, आप भूत है तो आप यहां वहां भटकते ही हैं, लेकिन कम से कम बातों में तो मत भटकिए। तो आप 6-8 महीने से बीमार? हाँ अरे हाँ, आगे बताइए ना। हाँ, तो पिछले 6-8 महीनों से मैं बीमार था, कितने डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, फिर मुझे एक दिन शक हुआ कि मेरा चचेरा भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने अपने कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया।
और सारी सच्चाई उस कैमरे में कैद हो गई। क्या सच्चाई थी?